नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता दिव्या चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही चर्चा करेंगे आजमगढ़ की, जहां अंतर जनपदीय पुरस्कार घोषित पशु चोर सहित कुल 7 अभियुक्तों को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां 112वें कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी पर झारखंडी मंदिर में पंचकोशी परिक्रमा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां दिव्या चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की। अखिलेश यादव की कर दी बोलती बंद, सपाई हैरान। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता दिव्या चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। क्षत्रिय समाज के नेताओं का अपमान करने की दिव्या चौहान ने बात कही। दिव्या चौहान ने बताया कि अखिलेश यादव आए दिन हर मंच से भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते रहते हैं। दिव्या चौहान ने बताया, साथ ही सीएम योगी संत हैं, संत की कोई जात नहीं होती। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दिव्या चौहान ने कहा, आपकी सरकार में क्षत्रिय नेता थे, तब आपने क्षत्रियों के लिए क्या किया और क्या कुछ कहा दिव्या चौहान ने। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि अखिलेश जी अपने हर भाषण में, हर सभा में और आए दिन मीडिया के सामने एक बात करते रहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा क्षत्रियों की बात करते हैं, ठाकुरों की बात करते हैं। महाराज जी पर आए दिन ऐसे एलिगेशंस अखिलेश जी द्वारा लगाए जाते हैं। अखिलेश जी को ये पता नहीं है कि महाराज जी की अपनी कोई जाति नहीं है। संत तो संत होता है, संत की कोई जाति नहीं होती है। और अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तो क्या आपके पास क्षत्रिय समाज नहीं था? आप बिना क्षत्रिय समाज के वोट बैंक के आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब आपके पास अच्छा खासा क्षत्रिय समाज था तब आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद आपने क्या किया? आपके पास अमर सिंह जैसे नेता थे, वो भी क्षत्रिय थे, राजा भैया जैसे नेता थे। आपने क्षत्रिय समाज को विशेष समुदाय के कहने पर कहां से धक्का मारा? अच्छे अच्छे मंचों से आपने अब क्षत्रिय समाज की बेइज्जती करी। और आप क्षत्रिय समाज के लिए इतना अपमान अपने मन में लेके क्यों बैठे हैं? आप इतनी गंदी धारणा आप अब क्षत्रिय समाज के लिए लेके बैठे हैं। क्या आपको कभी क्षत्रिय समाज का वोट नहीं चाहिए? योगी जी पे हमेशा आप ये फालतू के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आप में और योगी जी में बस यही फर्क है, क्योंकि वो प्रदेश की बात करते हैं और आप किसी विशेष समुदाय की बात करते हैं। आपकी वो बातें हम सभी को अच्छे से याद है। जितना मुझे पता है कि अमर सिंह और आजम खां में जब थोड़ा सा विवाद चल रहा था तो आपने अमर सिंह को भरे मंच से धक्का मारा, आपने अपने पिताजी को धक्का मारा, लेकिन आजम खां को आपने इतना सपोर्ट किया। आजम खां के लिए आप और आपके पिताजी हमेशा कहते थे कि रामपुर जैसे जिले को केंद्र शासित प्रदेश हम लोग घोषित कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर तंत्र मंत्र सब आजम खां के चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विशेष समुदाय से जो प्रेम है वो आपका सबसे ऊपर है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। थाना मुबारकपुर पर अंतर जनपदीय पुरस्कार घोषित पशु चोर सहित कुल 7 अभियुक्त चोरी के कुल 24 राशि भैंस व 9 राशि बकरी, 2 अदद अवैध तमंचा व कारतूस सहित चोरी की माल की बिक्री के नकद 41,700 रुपए के साथ गिरफ्तार। जनपद के कुल 17 थानों से कुल 27 मुकदमों का किया गया अनावरण, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने जानकारी दी है। देखिए, जनपद में एक लगातार एक सूचना मिल रही थी कि रात्रि में जो घरों के सामने जो भैंसें बंधी रहती थी और अन्य जो मवेशी हैं वो बंधे रहते थे, उनको एक गैंग वो लगातार चोरी की घटनाएं कर रहा था और उसके बाद में उसको ले जाके ये लोग कहीं दूसरी जगह बेच देते थे। हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और बाद में जानकारी मिली कि कुछ लोग 4 व्हीलर के अंदर जो भैंस हो या बकरी हो या गाय हो, इनको ये लोग चोरी करते थे और चोरी करने के बाद में इनको ले जाके पास ही के आसपास के जो जनपद है वहाँ पे कहीं रख देते थे और उसके बाद में फिर उनको वहाँ से ये लोग या तो उनको बेच देते थे या फिर यहाँ पर कहीं कहीं और जगह उनको डिस्पोज ऑफ कर देते थे। इसी में आज थाना मुबारकपुर में और अन्य थानों में 7 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें एक मोहम्मद वाकिफ़ है, एक साजिद है। मोहम्मद वाकिफ़ है, ये फूलपुर थाना के रहने वाले हैं। साजिद और सब्बू
और अफरोज ये जीएनपुर के रहने वाले हैं। एक मुश्ताक है, ये भी जीएनपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक शकील अहमद है, ये थाना निजामाबाद के रहने वाले हैं। और एक अलकमा उर्फ जुनैद हैं, ये थाना कोतवाली जनपद मऊ के रहने वाले हैं। और इन लोगों के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत रहे हैं। जैसे बाकी पे इनके ऊपर करीब पहले से 31 मुकदमे थे और 5 मुकदमे अभी इनके ऊपर खुले हैं। इनका इनका नाम खुला है। और साजिद है, इनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं। इन सब लोगों से टोटल जो हमारी जो टीम है उसने हमारे जो 17 थानों में जो घटनाएं हुई थी, करीब 27 घटनाओं का इसमें खुलासा किया गया है। और इनके पास से 24 जो भैंस जो जानवर है उसके वो मिले हैं। और इसके अलावा 9 बकरी इनके पास से मिली है, 2 तमंचा मिले हैं, 2 कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा जो इन लोगों ने पूर्व में जो घटनाएं कारित की थी और जिन जानवरों को उन्होंने बेच दिया था, उसकी बेचने की जो करीब 41,700 रुपये की नगद धनराशि इनके पास से बरामद हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। 112वें कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी पर झारखंडी मंदिर से पंचकोसी परिक्रमा यात्रा महादेव की पूजा अर्चना के बाद गाजे बाजे के साथ निकाली गई। अक्षय नवमी परिक्रमा कमेटी की ओर से निकले जुलूस को बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम कैलाश नाथ शुक्ला विधायक तुलसीपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिक्रमा से पूर्व समिति के पदाधिकारियों ने भोलेनाथ की आराधना और गौदान किया। परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्गों पर जलपान की व्यवस्था की गई। रविवार की सुबह 8 बजे झारखंडी मंदिर में एकत्र श्रद्धालुओं ने गौ पूजन कर खिचड़ी दान किया। समाज सेवी रविंद्र गुप्ता गौसेवक ने बताया कि जुलूस वीर विनय चौराहा, लक्ष्मी नारायण मंदिर चौक, मेजर चौराहा, काली थान, बिजलीपुर मंदिर, रानी तालाब, तुलसीपुर पोखरा, दिपवा बाग, नहर, बालागंज, झारखंडेश्वर मंदिर, धर्मपुर होते हुए जुलूस भगवतीगंज हनुमान गौशाला मंदिर पहुंचेगा। इस दौरान जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगाकर प्रसाद और पेयजल की व्यवस्था की। गौशाला मंदिर में मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से छोला चावल व भगवतीगंज नगर के सहयोग से लंच पैकेट भी वितरित किए गए, जिसमें अक्षय नवमी परिक्रमा कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को सुनील गुप्ता, महेश अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, कमलापुरी गौसेवक युवा समाज सेवी बलरामपुर ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान चुस्त दुरुस्त दिखा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा आज स्थानीय नुमाइश ग्राउंड में चल रहे बिजनौर महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 3 दिवसीय बिजनौर महोत्सव के आयोजन को ऐतिहासिक, अविस्मरणीय, भव्यता एवं सफल रूप से संपन्न कराने में शासकीय विभाग के अलावा अशासकीय संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। यही कारण है कि ये महोत्सव सरकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि आवामी रूप में पूरे उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला विकास अधिकारी रचना गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरण यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विकास कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग एवं भारी संख्या में विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्र एवं छात्राएं आदि उपस्थित थे। बिजनौर महोत्सव के तीसरे दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आज पीली डैम पर आयोजित एडवेंचर स्पोर्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें जन सामान्य ने प्रतिभाग किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं मेडल भी प्रदान किए गए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिल्हौर तहसील क्षेत्र के मकनपुर स्थित हजरत जिंदा शाह मदार की दरगाह में देर शाम गुलपोशी की रस्म अदायगी की गई। उर्स का चांद नजर आते ही दरगाह की रस्में शुरू होने लगी। दूर दराज से आए ज़ायरीनों ने चादर चढ़ाकर दुआ की। वहीं अल्लामा व मौलाना हकीम सूफी सैयद इंतखाब आलम जाफरी ने बताया कि दरगाह जिंदा शाह मदार में गुलपोशी की रस्म बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। दरगाह को फूलों से सजाया गया है। वहीं मौला इंतखाब आलम व इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से शासन व प्रशासन से इसर नदी में पानी पर्याप्त, पुलिस प्रशासन, ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट, सफाई कर्मी 24 घंटे 3 दिन तक बिजली समेत आदि प्रकार की मांग की गई।
वहीं गुलपोशी के मौके पर मौलाना इंतखाब आलम ने दरगाह में क्षेत्र व देश में शांति व सुरक्षा रहने की दुआ की। मकनपुर स्थित जिंदा शाह मदार की दरगाह में कुछ ही सप्ताह के बाद उर्स होने वाला है। क्या तैयारियां चल रही हैं आपके द्वारा? उसकी तैयारियां जोरों पे हैं। शासन प्रशासन से मेडिकल सुविधा की मांग की गई है, पानी की, टॉयलेट की, एटीएम की, तमाम मांगों के लिए जो है एसडीएम महोदय को जो है ज्ञापन दिया जा चुका है और एसडीएम महोदय ने आश्वस्त कराया है कि तमाम जो भी इंतज़ाम है उसको देखा जाएगा। इंस्पेक्टर जो है कई बार जो है राउंड कर चुके हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और तमाम इंतज़ाम जो हैं लोगों के लिए किए जा रहे हैं। इस मेले में कितनी संख्या आने का अनुमान है? लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके नहाने की या उनके रहने की कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि जैसे मुसाफिर खाना है, कुछ ऐसा पंडाल लगाया गया हो आपके द्वारा? पंडाल तो लगे हैं लेकिन जो लोग आते हैं ज़्यादातर यहाँ मुरीदीन आते हैं, जो लोग अपने घरों में उनको जो है ठहरवाते हैं और उनके नहाने धोने का इंतज़ाम करते हैं। जो अदर ज़ायरीन आते हैं उनके लिए नदी पे जो है बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है, नहाने का इंतज़ाम किया गया है। सरकार से मांग की गई है कि पानी जो है नदी में माकूल छोड़ा जाए। अच्छा, ये हर साल जो है वॉलंटियर फोर्स बनती है, इसका क्या मतलब है? वॉलंटियर जो है लोगों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं, पुलिस का सहयोग करते हैं, अगर कोई असुविधा आ रही हो तो उसको देखते हैं वॉलंटियर। शासन या प्रशासन से किसी प्रकार की आपकी मांग जो अभी तक ना पूरी हुई हो, आप पूरी करवाना चाह रहे हो? शासन जो है स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दे, शासन मेडिकल सुविधा पे ध्यान दे और प्लस लोगों के लिए ऑर्डिनरी टॉयलेट का इस्तेमाल करे, इंतज़ाम करे, नदी में पानी का इंतज़ाम करे। इन चीज़ों के ऊपर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी तक किसी प्रकार की मांग को लेकर डीएम या एसडीएम के पास आपका ज्ञापन गया? हाँ, एसडीएम महोदय को जो है ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसके लिए इंस्पेक्टर महोदय जो है कई बार यहाँ राउंड कर चुके हैं। और अब मकनपुर स्थित सैयद जिंदा शाह मदार की दरगाह में आज गुलपोशी की गई, इसे क्यों की जाती है? ये सिलसिला कब से हुआ? यह सिलसिला सरकार सैयदना मदारुल आलमीन सैयद अहमद बदिउद्दीन क़ुतुल मदार के बाद वफ़ात, यानी वफ़ात के बाद जब आपके खुलफा मुरीदीन में जानशीन हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद अरगुम हुए, उस दौर से ये गुलपोशी की रस्म अदा की जा रही है और आज तक तकरीबन 556 साल ये गुलपोशी होते हुए हो गए और यहाँ के सज्जादगान और खादिमान और मोहतरमान हजरात जो हैं इस रस्म गुलपोशी को बखूबी अंजाम देते हैं और देते चले आ रहे हैं। लोग दूर दराज से फैज़ान मदारुल आलमीन हासिल करने के लिए आते हैं, हमारी खानकाह में हाज़िरी देते हैं और यहाँ से फैज़ान मदारुल आलमीन लेकर के जाते हैं और यहाँ के तबक़ात की ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो अल्लाह ताला इनके सदक़े में, इनके आका हज़रत मौलाए कायनात के सदक़े में उनकी दिली मुरादों को पूरा करता है। कुछ ही सप्ताह के बाद जो है मकनपुर सैयद जिंदा शाह मदार का उर्स भी है जी, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हमारी बॉडी मोहतरमान हजरात ने इसका पूरा इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें जो है पुलिस इंतज़ामिया का भी इंतज़ाम है, ज़ायरीन के लिए भी इंतज़ाम है। हमारे यहाँ जलसा जो सहरोदा होता है यानी 3 रोज़ का होता है, उसका इंतज़ाम है। ज़ायरीन के लिए माकूल इंतज़ाम किए गए। शासन या प्रशासन से किसी तरह की मांग आपकी? शासन प्रशासन से यही मांग है कि वो हमारे उर्स शरीफ में आ करके हमको कुछ सुरक्षा दें, हमारा इंतज़ाम करें। और ये लोग जो हैं कई साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो बहुत मेहनत कर रही है और मेहनत करने के बाद हमारे ज़ायरीन को बहुत आराम दे रही है। इतना हुजूम होता है लाखों का, तो लाखों के हुजूम में अगर इंतज़ामिया ना हो तो हम लोग जो हैं कमज़ोर पड़ सकते हैं। उनके ज़रिए हम अपने उर्स शरीफ के तकरीबात बखूबी अंजाम देते हैं। ठीक है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां क्लाइंट बनकर अधिवक्ता के घर दाखिल हुए 3 लुटेरों ने दिन दहाड़े अधिवक्ता दंपत्ति को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने एएसपी व सीओ के साथ घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी ने एसओजी समेत 5 टीमों को लूट कांड खुलासा में लगाया है। पुलिस ने नौकरानी से पूछताछ की है। लुटेरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में लिया है। पुलिस संदिग्धों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं घटना में किसी करीबी के शामिल होने का शक पुलिस को है। सूत्रों की माने तो नौकरानी की गतिविधियों की पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जेड खिड़की में लूट हुई है। ये एक यहाँ पे इनकम टैक्स के लॉयर हैं जयदी साहब, उनके घर पे ही 3 लोग इनकम टैक्स के ही क्लाइंट बन के आए थे और फिर यहाँ जो इनका ड्राइंग रूम है उसी में वो बैठे, थोड़ी देर उन्होंने वार्ता की और उसके बाद ही इनको जो तमंचा दिखा के इनका जो कैश था लगभग 1 से 1.5 लाख जो बताया इनके द्वारा और जो ज्वेलरी के कुछ आइटम्स थे वो लेके गए हैं और इसमें 3 लोग थे। बाकी इसमें जो पुलिस के द्वारा इसमें टीम्स लगाई गई हैं, हमने 5 टीम लगाई हैं और शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।